बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पानागढ़ आर्मी कैंप के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम नीलेश यादव है। सेना के अधिकारियों ने कल पानागढ़ आर्मी कैंप में नीलेश को अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें लेते देखा और तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक सेना के अधिकारियों को उसके पास से 5 मोबाइल फोन मिले, जिसमें सेना के अधिकारियों को कई ऐप मिले। इसके बाद बुदबुद थाने की पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार नीलेश यादव बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं। दुर्गापुर के बुदबुद थाने की पुलिस आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत ले गई और 5 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया। हालांकि गिरफ्तार नीलेश यादव ने बताया कि वो एक मल्टीनेशनल मोबाइल कंपनी का कर्मचारी है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई और रहस्य है। बांग्लादेश की घटनाओं के बीच दुर्गापुर में ही पानागढ़ आर्मी कैंप से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी को लेकर दुर्गापुर में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद आसनसोल में तालाब भराई एवं सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन रेस हो गया है। खासकर तालाब भरने को लेकर प्रशासन की तरफ से कड़ी निगरानी की जा रही है। हाल ही में कई जमीन कारोबारी की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को BLRO, नगर निगम और पुलिस प्रशासन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने फॉर्च्यून पार्क, पलाशडीहा, ज्योति नगर इलाके का दौरा किया। इन दोनों जगह पर 5 तालाब भराई की शिकायत है। टीम ने जानने का प्रयास किया कि यहां पर किसी तालाब की भराई की गई है या नहीं। उल्लेखनीय है कि तालाब भराई को लेकर दर्ज मामले में महीनों बाद पुलिस CM कड़े रवैये के बाद सख्त हुई। इसके बाद आसनसोल में बड़ी जमीन कारोबारियों विल्सन, दिनेश गुरई, चंदन शर्मा, तापस नंदी की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि बाद में सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई। इनकी गिरफ्तारी के बाद से जमीन कारोबारी सहमे हुए हैं। कोयले और बालू के अवैध कारोबार के बाद शिल्पांचल में हाल के वर्षों में सबसे अधिक अवैध और फर्जीवाड़ा का कारोबार जमीन में ही हुआ है। कई माफियाओं ने काली कमाई को इस कारोबार में लगाया। করছিলেন কি আপনারা কি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন? কি বলবেন? না, জাতীয় সড়কের পাশে এত বড় বড় পুকুর ভরাট হয়ে গেল, আপনারা কোনোদিন নজর দেননি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে আপনারা নজর দিলেন, কেন এরকম হলো কি বলবেন? কিছু বলবেন না? কি অভিযোগ ছিল স্যার? আপনারা এসেছিলেন নাকি? মানে কিসের জন্য আসা হয়েছে স্যার? এসেছিলেন কি বলবেন? কি কারণে এসেছিলেন? হ্যাঁ, पश्चिम और पूर्व बर्धमान में व्यापार एवं औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दुर्गापुर के सृजनी सभागार में सिनर्जी 2024 का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दिन पूर्वी बर्धमान और पश्चिम बर्धमान जिले के व्यवसायियों से सीधे बात की, उनकी समस्याओं का समाधान किया। व्यवसायियों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों पर प्रकाश डाला। MSME विभाग के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, प्रधान सचिव राजेश पांडे, पूर्व बर्धमान की DM आयशा रानी, पश्चिम बर्धमान की जिला मजिस्ट्रेट पुन्नाबलम S, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कविदत्ता, आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर राजू मिश्रा, DMC अध्यक्ष आनंदिता मुखोपाध्याय, जिप सभाधिपति विश्वनाथ बौरी, विधायक हरिराम सिंह, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया कि पश्चिम बर्धमान और पूर्व बर्धमान जिलों के भाग लेने वाले उद्यमियों से 4,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में MSME क्षेत्र को बैंक ऋण की प्रवृत्ति और प्रदर्शन को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आने वाले वर्षों में इन दोनों जिलों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जिससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। দেখুন, টেক্সটাইল আমরা এগিয়ে যাচ্ছি পাওয়ারলুমে এবং আসানসোলে একটা করেছে। আমার সেক্রেটারি সাহেব উনি গেছিলেন আজ দেখতে, ভিজিট করতে, এবং উনি তার বক্তব্যে বলেছেন যে খুব সুন্দরভাবে করেছে এবং সেখানে টেক্সটাইলে যে এই মুহূর্তে বাংলায় টেক্সটাইলের প্রচুর স্কোপ আছে।
যেহেতু এতদিন টেক্সটাইলটা অতীতে বাংলাতেই ছিল, কিন্তু দীর্ঘদিন নষ্ট হয়ে করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ওনার চিন্তাধারাতে টেক্সটাইল আমরা অনেকটাই এগোতে পেরেছি। এই মুহূর্তে আমরা প্রায় 5 কোটি মিটার কাপড় আমরা টেক্সটাইল পাওয়ারলুম থেকে তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, না বিষয়টা হচ্ছে অনেকে দেখুন সিনার্জি আমাদের এখানে আমি যা শুনলাম এটা 13 বছর বা 2013 সাল থেকে চলছে। তা প্রস্তাবটা এরকম ছিল, দেখুন আমি তো এখানকার ভূমিপুত্র, তো আমি বিইং এ এন্টারপ্রেনার, আমি অ্যাজ বিকজ আমি দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান, আমি সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে বলছি কথাটা যে আমরা কিন্তু যত চেম্বারগুলো আছে এখানে আমাদের পুরো 2 বর্ধমানের যত ব্যবসায়ী সমিতি চেম্বার অফ কমার্স সবাই ছিল। তাই ইট ওয়াজ মাই মানে তাদের কাছে অ্যাপিল ছিল যে আমরা বোধহয় সরকারের এই যে 13-14 বছর ধরে সিনার্জি হচ্ছে আমাদের প্রপার অ্যাডভান্টেজগুলো কিন্তু আমরা হয়তো নিতে পারিনি। এবার নিতে পারিনি ইন দ্য সেন্স কি সরকারের প্রচুর স্কিম আছে, প্রচুর স্কিম। আমরা তো সবসময় সরকারের বদনামি করি ইন জেনারেল সাধারণ লোক, কিন্তু সরকারের এত স্কিম আমরা তার যে অ্যাডভান্টেজগুলো মানে নিতে পারি না। তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে আমরা জানতেই পারি না। কেন বলুন তো? পেপারে অ্যাড দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে চেম্বার অফ কমার্স বা ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর কিন্তু একটু দায়িত্বর মধ্যে পড়ে বলে আমার মনে হয় যে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অফিসারদের সঙ্গে এখন তো ভেরি ফ্রেন্ডলি গভর্নমেন্ট ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং। আগে ডিএম বিডিও এদের কাছে খুব ইজি টু মুভ, এবং তাদের সঙ্গে সবসময় দেখা হয়, ছবি চেম্বার অফ কমার্স সবসময় আমরা ছবি তোলে, এরা সব কিছু করে। কিন্তু আসল কাজটা যেটা যে স্কিমগুলো এবং সেগুলোকে কনভে করা, একটা ছোটো মিটিং করে চেম্বারের মেম্বারদেরকে জানানো, ইভেন যারা মেম্বার নয় বা যারা স্কুলে বা কলেজ থেকে পাস আউট হবে বা কিছু তাদেরকে জানানো, এই জায়গাতে আমার মনে হয়েছে কিন্তু ল্যাক আছে। আমি এই জিনিসটাই আজকে সিনার্জিতে তুলে ধরেছি ওপেন প্ল্যাটফর্মে, যে চেম্বারগুলোর আরও অ্যাক্টিভ হওয়া উচিত ইন দিস রিগার্ড, যে সরকারের যে সুবিধাগুলো এগুলো আরও নিজেরা জেনে ডাউন দ্য লাইন তা আরও ডেসক্রাইব করে জানিয়ে দেওয়া, এবং তাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় সেই জায়গাটাতে তাদেরকে সুবিধা করে দেওয়া। মানে সে কোঅর্ডিনেশন রোলটা চেম্বার অফ কমার্সের বা ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর কিন্তু প্লে করা উচিত বলে আমার মনে হয়। आज कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए गिरजा मोड़ पर रोड जाम कर विरोध किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ले रखी थी। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस मौके पर यहां कांग्रेस नेता प्रशंजीत पोतंडी, शाह आलम के अलावा अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उसके खिलाफ देश में व्यापक रोष है और आज कांग्रेस द्वारा उस गुस्से को व्यक्त करते हुए ये कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को नहीं मानते, इसीलिए संविधान के रचयिता का अपमान किया जा रहा है। দেখুন, ভারত গত পরশু 17 তারিখ ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহ দেশের গৃহমন্ত্রী সংবিধানের শপথ নিয়ে যে আসনে বসে আছে সেই সংবিধান প্রণেতার নাম নেওয়াটা নাকি বলছে ফ্যাশন হয়ে গেছে। বাবা সাহেব বাবা সাহেব বাবা সাহেব বাবা সাহেব ये अभी फैशन हो गया, ये অমিত শাহ बोल रहा। মানে এটা হচ্ছে দেশের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। আসলে আজকে বাবা সাহেবের প্রতি এদের রাগ কেন? আজকে সারা দেশ সংবিধানের উপর বেস করে যারা 400 পারের স্বপ্ন দেখেছিল তাদেরকে ইভিএমের ভরসায় 240-এ নামিয়েছে। এই ইভিএম না থাকলে এরা 160-65-তে আটকে যেত। আজকে সেই জন্য এই সংবিধান এবং বাবা সাহেবের যারা দেশে মানে আমরা যারা দেশে সংবিধান মেনে চলি, এরা সংবিধান চায় না, এরা চায় এদের মনুস্মৃতিকে লাগু করতে দেশে। যার জন্য এরা বলেছিল 400 পার হলে সংবিধান বদলে দেবো, যার জন্য এখন দেশে এক দেশ এক ভোট করতে চাইছে। সমস্ত সংবিধান বিরোধী কাজ এই অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীরা করে বেড়ায়। कोल इंडिया न्यूज की अनुषंगिक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के सीएमडी सतीश झा नियुक्त किए गए।
सतीश झा को ईसीएल सीएमडी पद पर नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया है। श्री झा 30 नवंबर 2027 तक ईसीएल के सीएमडी पद पर रहेंगे। सतीश झा वर्तमान में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL में निदेशक तकनीकी के पद पर थे। इसी वर्ष 30 जुलाई को ईसीएल के CMD पद के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने उनके नाम की अनुशंसा की थी। उल्लेखनीय है कि लगभग 1 साल से ईसीएल के CMD पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी BCCL के CMD समीरन दत्ता संभाल रहे थे। श्री दत्ता को 28 दिसंबर 2023 को ईसीएल के CMD पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात करीब 11:30 बजे आसनसोल के बाराबनी थाना क्षेत्र के कठल तल्ला स्टेशन इलाके के पास हुई। मृत बाइक चालक की पहचान बाराबनी थाना क्षेत्र के पनोड़िया के मेटाला निवासी अक्षय बौरी वर्ष 26 के रूप में की गई। बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार अक्षय बौरी मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे मोटरसाइकिल से आसनसोल से बाराबनी जा रहे थे। तभी बाराबनी के कठल तल्ला स्टेशन के पास बालू लदे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर बाराबनी पुलिस मौके पर आई। घायल अवस्था में उसे आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ईसीएल द्वारा परित्यक्त आवास खाली करने के आदेश के बाद 80 परिवार संकट में है। परिवार पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मांग के समर्थन में उन्होंने गुरुवार को काजोड़ा क्षेत्र के महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया। ईसीएल ने एक निजी कंपनी के माध्यम से काजोड़ा क्षेत्र में बंद पड़ी मधुजोड़ कोलरी को खोलने की पहल की है। इसीलिए संगठन ने परित्यक्त आवास को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। लगभग 80 परिवार 30-35 वर्षों से परित्यक्त आवास में रह रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद आज उन लोगों ने काजोड़ा एरिया पर प्रदर्शन किया। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।